एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड आउट find out the largest prime number in 160401. Now you might be thinking कि ये out of nowhere सर ने ये सवाल कैसे लिख दिया, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी बातें अभी थोड़ी देर में। सोचिए कैसे करेंगे। Does everybody understand what a prime number is? Yes. Can somebody Yes, sir. define it? So it is a number which has only factor 1. Only factor 1. Yeah, that makes sense. Or you can say a number that is divisible by 1 and itself only. ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं सिर्फ, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड प्राइम नंबर्स आर अ वेरी स्पेशल फील्ड इन मैथ्स। बहुत ही इंटेंस और बहुत ही डीप स्टडी है प्राइम नंबर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन वी हैव 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और ऐसे नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगेन कोई पैटर्न नहीं है इसमें जी। गो ऑन मैथ वैष्णवी। सर इसमें तो फिर रीअरेंज करके निकालना है क्या मतलब नंबर? नहीं, दिस इज द होल नंबर, मतलब 1,60,401 का जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है ये बताना। और प्राइम नंबर्स में देखिए ध्यान से कि कोई पैटर्न नहीं बनता। तो आज तक इफ nobody has been able to write general formula for a prime number. और प्राइम नंबर्स का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, तो दुनिया की जितनी भी सिक्योरिटी बनाई जाती है, साइबर सिक्योरिटी, वो प्राइम नंबर्स को यूज करके बनाई जाती है जितनी भी। तो साइबर सिक्योरिटी में यूज है प्राइम नंबर्स। अच्छा, एक और है, देयर इज अ वेरी फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, इट्स कॉल्ड पॉइंकरे कंजेक्चर समथिंग। तो उसको ट्विन प्राइम कंजेक्चर भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कि देयर आर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ट्विन प्राइम्स इन द प्राइम नंबर्स। एक मैं छोटी सी बात लिख देता हूँ, you should know that because it is a little easy to understand, very difficult to prove. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम्स जो कि एक नंबर के गैप में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए जैसे 3 और 5, ये ट्विन प्राइम्स हो गए। 5 और 7, 11 और 13, 7 और 19, 29 और 31। तो ट्विन प्राइम्स आर प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि एक नंबर से सेपरेटेड है, उनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। तो ये जो कंजेक्चर है, जो बहुत ही अनसॉल्व प्रॉब्लम था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स, तो ये बड़ा मुश्किल है प्रूव करना भाई, और ये हायर मैथमेटिक्स में काम आता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन दिस। Yes, Ritwik. Sir, 37. 37. Okay, how did you get that? Sir, basically, sir, I don't know, sir, if anyone has read number theory, sir, but I was just checking the divisibility. 37 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई? I don't know. Just wait a minute, अमन। हाँ जी, बताइए क्या होती है? तो ये तो यार कठिन बात है। 37 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। I know, sir. तो So, sir, we basically
So basically, I can't explain step by step, sir. But sir, जो 0, 1 है ना, हाँ basically we basically subtract 11 times the last digit from the from 10401, and then we repeat this process until I think we get the smallest number or the small number, I don't know. And if it is divisible थोड़ी by सी 37, नहीं नहीं वेट थ्योरेटिकल बातें हैं. आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग यू यूज होता है इसमें. हाँ अमान यू आर सेइंग समथिंग. Sir, what can we do is we can do a factor, but it is a very long method. नहीं नहीं दैट इज नॉट द राइट वे टू गो. मतलब सोचिए ना मैंने आउट ऑफ नोवेयर ये सवाल कैसे लिख दिया. तो मैं देखिए उसका फायदा था. Sir, but 3 is also one option, sir, because if you add the digits, it results in 12. Again, you have to find out the largest number. You get my point. You don't have to tell the smallest. तो अब 3, 5, 7, 11 कब तक 31 कब तक चेक करते हैं. लार्जेस्ट नंबर. अच्छा कैन यू अंडरस्टैंड. मुझे कोई बता पाएगा कि अगर मैंने कोई नंबर n लिखा तो इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कितना होगा. Number itself. नहीं नंबर इटसेल्फ तो ठीक है. इस नंबर को छोड़ के कोई भी नंबर मैंने कोई भी लेट से पॉजिटिव इंटीजर n लिखा एंड आई आस्क यू कैन यू टेल मी कि जो इसका सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा एक्सेप्ट फॉर n वो किससे हमेशा छोटा होगा. यस So the largest factor will technically be n divided by 2. एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. तो जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा याद रखिएगा किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है is less than always less than n divided by 2. It can be equal also. ठीक है. तो देखिए ये जो नंबर है इसको मैं 2 से डिवाइड भी कर दूं तो ये कम से कम 8200 आ रहा है. 80,200 सॉरी. तो दैट आई डोंट थिंक इट हेल्प राइट. तो इससे छोटे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होंगे. तो चलिए अब आई विल टेल यू मैंने सवाल क्यों लिखा. इट वाज नॉट आउट ऑफ नोवेयर. देखिए मैं इसको बढ़िया तरीके से लिखता हूँ सवाल को. मेरे पास जो नंबर है दैट इज 160401 एंड इसको आई कैन राइट एज 161234 जीरो प्लस 4 और 2 जीरो प्लस 1. क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है. No, sir. Sir, I found no doubt, sir. अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. वेट मैंने क्या किया 160401 को लिखा 1 लाख ये 1,60,000 अलग कर लिया 400 और 1 अलग कर लिया. ठीक है. अच्छा इसका एडवांटेज क्या हुआ. देखिए इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4. क्या सब देख पा रहे. रादर 20 की पावर 4 लिखा हुआ है ये. Yes, sir. बिल्कुल. तो दिस इज 20 टू द पावर 4 और देखिए ये क्या लिखा हुआ है दिस इज 20 का होल स्क्वायर. वैष्णवी इज दैट क्लियर. Yes, sir. और अब देखिए ये जो बना मेरे पास एक्सप्रेशन कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन बना. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी इसी बारे में. लास्ट टर्न पे मैंने शायद 20 to the power 0. फिर से बोलिए. Sir, 1 will be 20 to the power 0. हाँ बिल्कुल यू कैन राइट दिस एज 20 टू द पावर 0 बट दैट इज स्टिल नॉट द पॉइंट. Sir, so we are technically doing in GP. नो 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 दैट इज नॉट द पॉइंट. वेट इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी मत करिए. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ जीपी बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. अभी मैंने एक्सपेंशन पढ़ाया है और एक्सपेंशन देखिए मैंने लास्ट टर्न पे आपको एक सवाल कराया था कि फैक्टराइज दिस टर्म राइट. क्या याद आ रहा है सवाल. मैं Yes, sir. कैसे फैक्टराइज किया था. कैन एनीवन टेल मी. मैं नोट्स पलटाना शुरू करूं क्या. माइक बंद करिए भाई. यस कहाँ गया. हाँ बोलिए. हेलो बोलिए. Sir, basically, we can do like this, I guess. So since this is a quadratic equation, I guess. Doing something wrong, sir. कहाँ देखिए नहीं ये भी नहीं है. टेल यू ऑल इसको ये मैंने प्रूफ कराया था मैंने दैट दिस इज इक्वल टू मैं इसमें एक x स्क्वायर ऐड करता हूँ और x स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देता हूँ.
वैष्णवी नहीं सर, ये नहीं ये नहीं कराया तो आपने ये नहीं कराया था। अबे चलो अभी दिखाता हूँ कोई। आई विल शो यू। कराया था, आप लोगों को याद नहीं रहता, रिटेंटिविटी इज वेरी पुअर। अभी मैं नोट्स में दिखाता हूँ तब तुरंत याद आ जाएगा। मैंने बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी टर्म्स दिखते हैं, मैंने बस वो प्रूव करने के लिए लिख दिया था, तो यू ऑल डिड नॉट रिमेंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आई विल सर्च फॉर इट। पता नहीं कहाँ गया। चलिए एनीवे, याद रखिएगा भाई, अगर मेरे पास एक ऐसा टर्म लिखा हुआ है तो मैं इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक एक्स स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एडवांटेज क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ गया मेरे पास माइनस का x स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर था ये, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? Can you explain again, sir? हाँ, मैंने क्या बोला, दैट इफ आई हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म देन आई कैन यूज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे, मैं इसमें एक एक्स स्क्वायर ऐड करूंगा और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। याद रखिएगा भाई, छोटा सा स्टेप है लेकिन इट मेक्स द होल टर्म्स वेरी नाइस। देखिए ये तीन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 और माइनस का x स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखिए मेरे पास ये हो गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर आया माइनस का x स्क्वायर। अमान साथ में चल रहे हैं? Yes, sir. और फिर देखिए अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस Got बी it. इंटू ए माइनस। मैंने कुछ नया काम नहीं किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही सुंदर सा टर्म है भाई, और मैसिव एडवांटेज मिलता है इसमें, एक एक्स स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। और देखिए ये जो मेरा सवाल लिखा हुआ है, ये इसी में बस मैंने x की वैल्यू 20 लगा दी। इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन दिस, क्या सब लोग देख पा रहे हैं, ये LHS 16,401 ही लिखा हुआ है। वैष्णवी आर देयर? हाँ, तो बड़ा सवाल है। तो इधर आ गया मेरे पास 16,401 एंड लेट अस पुट x बराबर 20 ओवर हियर। तो 1 प्लस ये हो गया 400 प्लस 20 और ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 400 माइनस 20। अगेन मैंने फैक्टर कर लिया, मतलब क्या खूबसूरत काम किया। आई डोंट नो दैट यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट, लेकिन ये बिल्कुल बेहतरीन काम है। इतना गंदा सा टर्म लिखा हुआ था, उसको कितना बड़ा फैक्टर किया हम लोगों ने। और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास 421 और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास 380 प्लस 1 दैट इज 380। 421 आई थिंक कैन बी रिटन एज, क्या किसी से डिविजिबल है? No. नहीं है। क्या 381 डिविजिबल है? Sir, I'll check. हाउ विल यू चेक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is divisible. 381 is divisible. Okay, 381 is divisible by 3 because sum of the digits is divisible by 3। बिल्कुल। तो ये नंबर देखिए 3 से कट रहा है, तो आई कैन राइट दिस एज 421 इंटू ये हो गया 3 इंटू 127, राइट? सही है मामी, गुड क्वेश्चन। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए? तो 421 is the largest prime factor that divides 16040। Is that clear to everyone? Yes, Ritvik. Sir, I'm getting 1447 Where? as the largest prime factor. मतलब? So, if you check, sir, 1447 actually divides 16040. I don't have a calculator, but मैंने जो किया मैंने तो कुछ किया, मैं तो मैथमेटिकली किया भाई। मेरा तो if this is the question नहीं, गलत आएगा। I don't think this is right। एक बार डिवाइड करिए जरा। बिकॉज मैंने तो बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, मैंने तो कोई कैलकुलेशन नहीं यूज किया, कैलकुलेटर नहीं यूज किया। ये क्या नहीं हो रहा है ना डिवाइड? Let me calculate, sir. नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। मतलब सी अगेन, आप कैलकुलेटर्स में गलती कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो यार जो गलत बोल रहा है एकदम सही बोलता है।
मैथ ऐसा गलत नहीं होता. I just have to check कि 421 एक प्राइम फैक्टर है कि नहीं. Yeah, it is a prime factor. It is a prime number, right? कैसे बताएंगे? 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट का है 70 टाइम. हाँ बिल्कुल, इट इज अ प्राइम नंबर. तो दिस इज द लार्जेस्ट प्राइम दैट डिवाइड्स. क्या सब लोग क्वेश्चन समझ गए? हेलो, Yes, sir. We understand. बड़ा सवाल. Yes, sir. अद्वैत, आपको बात समझ आ गई? Yes, sir, समझ आ गई. Okay. And the new guys, we have two new guys over here. कौन है? S Ram. Hello, can you hear me? And Chaudhary, person name? हाँ जी, बोलिए बोलिए. सर अगर हमको एक बहुत बड़ा नंबर दे दे और बोले कि इज इट अ प्राइम नंबर, तो हम वो कैसे मतलब डिडक्ट करें? ये बहुत मुश्किल सवाल है. चलिए एक मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ. देखिए, इन्होंने बड़ा सवाल पूछा. इन्होंने कहा, नाम बताइए पहले अपना. सर सैफ. सैफ. ओके. इन्होंने पूछा कि सर बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है. ये बताना देखिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है. क्यों? क्योंकि हम लोग के पास प्राइम नंबर्स का जनरल टर्म नहीं है. हम लोग अगर किसी चीज का जनरल टर्म नहीं होता है तो वी कैन नॉट टेल कि वो नंबर इस सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा. तो एक थोड़ा सा रफ गंदा सा आइडिया देता हूं मैं. एक गंदा अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्राइम नंबर्स इज कि अगर वो नंबर 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट का होगा. ये हम लोगों ने कभी कोविड के टाइम पे प्रूव करने की कोशिश करी थी, बट इट वाज नॉट करेक्ट. तो दिस जनरली गिव्स यू प्राइम्स, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इट ऑल्सो गिव्स यू स्क्वायर्स ऑफ प्राइम्स. तो सिर्फ प्राइम नंबर नहीं आते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं. देखिए, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1. 6 प्लस 1 is 7 and 6 minus 1 is 5. Perfect. If I put n is equal to 2, देखिए 12 plus 1 and 12 minus 1. तो सारे ट्विन प्राइम्स क्रिएट होते हैं. तो दिस मोर और लेस गिव्स यू अ रफ आइडिया कि प्राइम नंबर है कि नहीं. अगेन, if you write a random number and I cannot guarantee कि it's a prime number or not, because we don't have a general formula for it. And if you are able to prove a general formula for it, मैथ्स में जो दुनिया में हाईएस्ट अवार्ड होता है, इट्स कॉल्ड फील्ड्स मेडल. डिड यू ऑल नो कि मैथ्स में आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलता? Yes, sir. एग्जैक्टली. तो मैथ्स का जो हाईएस्ट ऑनर है, दैट्स कॉल्ड फील्ड्स मेडल. तो इफ यू समहाउ गेट अ जनरल फॉर्मूला फॉर प्राइम नंबर्स, तो ये मेडल आपका इंतजार कर रहा है. चलिए, एनीवे. But sir, it's relative to impossible. एग्जैक्टली. मतलब इफ सोचिए ना, क्या ये नई बातें कर रहे हैं हम लोग? ये बातें पिछले 500 साल से हो रही होंगी दुनिया में. एंड दुनिया के सारे जीनियस आके चले गए हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ जनरल सॉल्यूशन. तो इंक्लूडिंग आइंस्टाइन एंड न्यूटन एंड एवरीबॉडी. तो इसीलिए तो अगेन बहुत बड़ी बात होती है फील्ड मेडल जीतना. मतलब इट इज अ बिगर प्रेस्टीज देन नोबेल प्राइज. चलिए, एनीवे. तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स कम बैक टू एक्सपेंशंस और कुछ सवाल और लगाते हैं, सो दैट थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, एंड देन वील स्टार्ट फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन जल्दी से खत्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे. तो वील हैव ऑल द बेसिक्स टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक ऑल ओवर. चलिए, क्वाड्रेटिक इज अ गुड चैप्टर, टाइम टेकिंग चैप्टर है, अच्छे से सीखना पड़ेगा. एनीवे, एक सवाल और लिखते हैं. if ax is equal to x plus y plus z into y, fine. Ay is equal to x plus y plus z into z. Az is equal to x plus y plus z into x. All right. I'll write 4 options. You have to pick the correct one. Okay. 3 times x plus y plus z, this is equal to 2 times a, this is equal to x plus y plus z.
x plus y plus z, this is equal to 0. x बराबर y बराबर z. Pick the right option. Manipulate करिए और सही आंसर निकालिए. Actually, sir, हाँ जी. what is the question again? You are given these 3 equations and you have to pick the right option. Yes. Is it A? Let's see. देखते हैं. एक आंसर A आया मेरे पास. Sir, I think it's C. एक आंसर C आया. Sir, I think it's C. 2 आंसर C आ गए. क्या कोई श्योर शॉट बता सकता है आंसर क्या है? Sir, I think D होगा sir, C नहीं होगा, D होगा. चलिए एक आंसर डी भी आ गया. बी बच गया भाई. किसी का बी आ रहा है क्या? Sir, यस. I'm not quite sure. नहीं तो नॉट क्वाइट श्योर नहीं चाहिए मुझे. श्योर मतलब एकदम सटीक बताइए. मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई हम लोग. वैष्णवी आंसर बताइए. Sir, then I think X is equal to Y is equal to C. डी एक और बता दिया. इन्होंने आंसर बदल लिया अपना. वैष्णवी आंसर बताइए. सर अभी तक आया नहीं. अब ऐसा कुछ भी. कैसे अप्रोच किया जाए? Adding all 3. ये एकदम सही बात बोली इन्होंने कि वी शुड ऐड ऑल 3 इक्वेशंस. और उसके बाद तो हो जाना चाहिए. एलएचएस में आया मेरे पास ax प्लस ay प्लस az. राइट हैंड साइड में आया मेरे पास x प्लस वाई प्लस z के तीनों से कॉमन आ जाएगा. और अंदर बचा मेरे पास. मेरा भी पहले ही आपको ही पहले आ रहा है. ओके ये ऑप्शन. ओके ओके. और इधर आया मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस z. ठीक है. क्या हुआ? एक a कॉमन निकल आया और यहां से आ गया x प्लस वाई प्लस z. क्योंकि x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर हो गया और एक टर्म कैंसिल आउट हो गया. या ऐसे नहीं करते हैं. चल क्या किया हम लोगों ने? देखिए आरएचएस में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, या एलएचएस में लिखा हुआ है a टाइम्स x प्लस वाई प्लस z. और आरएचएस में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर. राइट. सब कुछ एक साइड ले आते हैं. तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई. मैं नीचे लिख देता हूं या नेक्स्ट पेज चलते हैं. लिखा हुआ है मेरे पास x प्लस वाई प्लस z इंटू इसका स्क्वायर माइनस a टाइम्स x प्लस वाई प्लस. ऐसे लिखा हुआ है. राइट. देखिए पूरे से x प्लस वाई प्लस z कॉमन निकल रहा है और अंदर क्या बचा मेरे पास? x प्लस वाई प्लस z माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू. अगेन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो. ये बोल रहा है मेरे पास दैट x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू या तो a के बराबर हो जाए, और ये बोल रहा है मेरे पास x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए. तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसा ऑप्शन है तो दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज राइट. x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, जो कि दो लोगों ने बोला था एकदम सही. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है भाई? Yes sir. Yes sir. तो आसान सा होता है. Yes sir.
अगेन याद रखिएगा, इसीलिए फैक्टर्स कभी कैंसिल नहीं करते हैं ऐसे, जैसे व्हाट आई वाज आल्सो अबाउट टू डू कि मैंने ये और ये उड़ा दिया था, ऐसे अगर कैंसिल कर देंगे तो यू ऑलवेज लूज अ फैक्टर। तो हमेशा एक साइड लाके फैक्टराइज किया जाता है, ध्यान रखिएगा भाई, बचपन में सीखा था फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो कॉमन निकल रहा होता है टर्म उसको कॉमन निकाल देते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बाद, हाँ जी बोलिए। सर ऑप्शन डी भी तो हो सकता था ना, ऑप्शन मतलब डी अगर हम के सब्स्टिट्यूट करें ए पे वाई और मतलब एक्स पे जेड जो भी होते हैं वो। नहीं, आप मुझे बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करें। इन्होंने कहा सर ऑप्शन डी हो सकता है क्या, मैंने कहा देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिए यही दो केसेस पॉसिबल है, और x बराबर y बराबर z अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसका मतलब 3x विल बी इक्वल टू a, और x की वैल्यू मेरे पास a/3 आ जाएगी। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ए हो तो अगर हम x पे y पुट करें फिर भी ए वाई इज इक्वल टू वो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स होगा। y पे अगर हम z पुट करें फिर भी मतलब वो इक्वेशन एकदम मैच कर जाएगा। y पर z क्यों पुट कर रहे हैं आप, y की जगह कोई कांस्टेंट नंबर पुट करिए ना। तो जो अभी मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में, हमेशा सही नहीं हो सकता। तो लेकिन इसको सही नहीं बोलेंगे भाई, एक स्पेसिफिक केस में सही हो रहा है जब x y z तीनों की वैल्यू a/3 आ जाए, बस तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता ये। अब ऐसा नहीं हो सकता कि x बराबर y बराबर z बराबर 1 लगाइए और फिर भी सेटिस्फाई कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर ठीक है सर। बिल्कुल। तो दिस विल नॉट बी द राइट ऑप्शन, देन ओनली दिस इज द श्योर शॉर्ट राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखते हैं। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन बता देता हूं मैं, आई एम प्रीटी श्योर सबको आता होगा, लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप तो हम लोग आगे बढ़ सकें अच्छे अच्छे सवालों की तरफ। ओके तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सब जानते हैं? थोड़ा बड़ा टर्म बोल दिया क्या मैंने? No, sir. ठीक, just give me a second guys, just I have to send a text. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोल रहा था, और बहुत ही आसान सी बात है लेकिन बहुत ही फंडामेंटल बात है, इसी पे पूरी अलजेब्रा इज डिफाइंड। क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, दैट ऑल पॉलिनोमियल्स कैन बी फैक्टराइज्ड into factors, and this factors into linear factors, sorry, into linear factors. The factors may be real or complex, वो अलग बात है, लेकिन मैं हर पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकता हूं। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। एंड नाउ आई हैव, हाँ इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ा नाम है, बेसिक यहीं से डेवलप होता है। Noted, sir. Alright. So अब now we know that every polynomial or every algebraic term can be factorized into its factors. So now the next part would be we would like to factorize it. और कैसे factorize करते हैं? I am sure कि सब लोग जानते होंगे, लेकिन let me quickly summarize it up so that सब same page पर है। तो factorization has several process. पहला तरीका of factorization is taking off the common term. तो इसका मतलब आपको जो भी लिखा हुआ है उस इक्वेशन में, उसमें से जो भी टर्म कॉमन निकल रहा है हाईएस्ट पॉसिबल, उसको कॉमन निकालिए तो यू विल गेट द फैक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है 6x² प्लस 8x माइनस 64, हाँ ऐसा लिखा हुआ है, या इसको 6 ऐसा कर देते हैं, इसको x की पावर 4 कर देते हैं, और यहाँ पर एक 12x मिल जाता है। क्या कॉमन निकल रहा है भाई? 2x. 2x square. 2x. 2x ही कॉमन निकल रहा है बस। ठीक है, एकदम सही बात। कैसे चेक करेंगे क्या कॉमन निकल रहा है? बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द कोफिशिएंट, राइट? इन सब का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बस वही कॉमन निकल सकता है। तो क्लियरली इट्स 2, और एक x भी सबसे कॉमन निकल रहा है, तो 2x कॉमन निकालते हैं। इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया 2x इंटू 3x प्लस 4x² माइनस का यहाँ पे 32x³ प्लस का 12 नहीं सॉरी 6। ठीक है, याद रखिएगा HCF ऑफ द कोफिशिएंट्स, ये अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए सारे कोफिशिएंट का, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कॉमन निकल आएगा पूरे से। ठीक है, और देन वी हैव फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। Sometimes you'll have to regroup the terms, rearrange the terms and such. For example, मैं जल्दी से मैं एक सबके एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ so that मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, so you also get to practice. लेट्स से मेरे पास सवाल लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस ay प्लस bx। जल्दी से फैक्टराइज कर दिया इसको। यस, A plus B into x plus y. क्या बोलिए, फिर से बोलिए। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, परफेक्ट, वेरी गुड। तो बेसिकली व्हाट शी डिड वाज कि इन दोनों में से a कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से b कॉमन निकाल लिया। a कॉमन निकला तो अंदर बचा मेरे पास x प्लस वाई, इन दोनों में से b कॉमन निकाला तो अंदर बचा मेरे पास x प्लस वाई। पूरे में से x प्लस वाई कॉमन निकल आया तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू a प्लस। तो कई बार रीअरेंज करके टर्म्स को भी मुझे एडवांटेज मिल जाता है। Let me write a few more examples so that you get the point. Okay. मैं 2-3 एग्जांपल्स ना लिस्ट सॉल्व करिए। चलिए, ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख देता हूँ। ठीक, 2 सवाल लिखे हैं, दोनों फैक्टराइज करिए जल्दी से। सर फर्स्ट वाला हो गया a plus b plus c into x plus y. दैट इज परफेक्ट। इन्होंने कहा कि सर फर्स्ट वाला तो एकदम सिमिलर लिखा है जो ऊपर किया, ये a वाली टर्म साथ में रख लेते हैं। देखिए इन तीनों से एक a कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस। फिर ये 1 2 3 साथ में रख लेते हैं, इनमें से b कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस। ये जो x प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर है पूरे से कॉमन आया। आई एम लेफ्ट विद a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी क्विक। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया मुझे लगता है जल्दी, तो इसके पहले अगर एक और करना चाहें तो 11 कर दीजिए। सर मेरा सेकंड हो गया मेरा तो। हो गया, चलिए बताइए। सर a plus 1 ब्रैकेट में फिर a square x फिर a minus 1 और z minus कैसे 1. किया बताइए पहले, क्या क्या साथ, पहले ब्रैकेट्स खोलिए सारे। हाँ सर सारे ब्रैकेट्स खोलिए फिर वो साथ में दिख ही रहे थे. अच्छा दिख रहे थे तो अच्छी बात है।
सारे ब्रैकेट्स ओपन करें हम लोगों ने, क्या x कॉमन निकाले, y कॉमन निकाले, z कॉमन निकाले? हाँ सर। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सीधा सीधा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये x या एक देखिए x a स्क्वायर कॉमन निकला है, तो लेट्स टेक a स्क्वायर भी कॉमन, तो ये हो गया a प्लस 1। देखिए यहाँ से a माइनस का a y कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा मेरे पास a प्लस 1। यहाँ से देखिए माइनस का z कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा मेरे पास a प्लस 1। पूरे से देखिए a प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा a स्क्वायर x माइनस a y माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलिए हाँ या ना। यस सर। Alright. तो ये सब आसान सा काम होता है, यू शुड हैव अ क्विक आई फॉर इट कि कैसे कर दें। लेट मी राइट 2 मोर। The whole expression must be broken down into its common factors. Please be very careful about कि लोग भी कर रहे हैं, and you should also be very competitive about the fact कि मेरा आंसर पहले आना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर दें। मतलब आई रियलाइज कि क्लास में सबसे पहले आंसर आना बहुत जरूरी हुआ करता था मेरे टाइम पे, मेरे लिए, तो इसीलिए मैं गलती भी बहुत करता था, लेकिन एक जबरदस्ती घुमा घुमा के टर्म्स लिखे जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, चुपचाप देखिए क्या है, ट्रेंड पकड़ के सॉल्व कर दीजिए। जब दोनों कर दे तो मुझे बता देगा किसका पहले हो गया दोनों। कोई दोनों नहीं कर पाए अभी तक? सर फर्स्ट हो गया, सेकंड कर रही हूँ। करिए। पहला वाला तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, होल स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं पहले, तो यही रास्ता होता है कि लेट अस एक्सपैंड द होल स्क्वायर, राइट, कि और कुछ करा जाए, और कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, होल स्क्वायर एक्सपैंड करने का मन नहीं है मेरा। किसी ने ऐसे किया है कि होल स्क्वायर एक्सपैंड नहीं किया, कि सबने एक्सपैंड कर दिया? अमान, एक्सपैंड किया कि नहीं किया? एक्सपैंड किया सर। ओके, चलिए अच्छी बात, मतलब उससे गलत नहीं होगा, लेकिन देखिए स्मार्टर तरीका क्या होता है, मैं इसको और इसको साथ में रखता हूं, इन दोनों को साथ में रखता हूं, देखिए एक ए कॉमन निकल रहा है बस, और इसको एज इट इज रखते हैं।
कैन एवरीबडी नोटिस कि ax प्लस by पूरे से कॉमन निकल रहा है? अंदर बचा मेरे पास 1 प्लस a माइनस टाइम्स ax माइनस, क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों का? हाँ सर, क्या इसी एक ही लाइन में आ गया? मैंने एक्सपेंड किया था। एग्जैक्टली, होल स्क्वायर एक्सपैंड करना, देखिए ना, ऑलरेडी वी हैव टू फैक्टराइज द टर्म। मुझे लगा कि देखिए ये वाला जो टर्म है ये सब में मिल रहा है मुझे कॉमन, तो मैंने उठा कॉमन निकाल लिया सीधे सीधे। अगला देखिए, मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत ही सीधा सीधा लिखा है, इफ समबडी सीज इट। हाँ सर, इसमें भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? सर x स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि सर देखिए इसको ये भी वैसे ही लिखा है ऑलमोस्ट, मैं फिर से ब्रैकेट खोलना नहीं चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको और इसको साथ में रख लेता हूँ और इसको साथ में रख लेता हूँ। तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इन दोनों में से देखिए माइनस मैं लिख देता हूँ पहले, फिर कॉमन निकालते हैं। हमारा एडवांटेज दिख रहा है, रीग्रुप करेगा। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। चलिए, बहुत ही समझदारी काम किया, ऐसे किया तो होल स्क्वायर एक्सपैंड करना इज नॉट रीजनेबल कई बार है, तो जबरदस्ती नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू विल राइट अपने अपने बढ़ा लेंगे आप। and now you see that इन दोनों में से x स्क्वायर माइनस 2x कॉमन निकल रहा है, अंदर आया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई, और इन दोनों में से देखिए माइनस 5 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और देखिए पूरे में से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, और अंदर आया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। क्या सब लोग साथ में चल रहे हैं भाई? हेलो, यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। सर आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक, चलिए नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके एक और तरीके का फैक्टराइजेशन होता है, इट्स कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हमको पता है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि फैक्टराइज दिस, तो हाउ विल यू फैक्टराइज? आप कहेंगे सर एक 4 कॉमन निकलता दिख रहा है मुझे और एक y कॉमन निकलता दिख रहा है, तो कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचा मेरे पास 4y स्क्वायर माइनस 1, एंड यू आर नॉट डन येट। देखिए लीनियर फैक्टर है क्या ये? नहीं है, सेकेंड डिग्री का फैक्टर है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 4y, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज 2y का होल स्क्वायर माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये जाएगा 4y इंटू 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस। अद्वैता कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक। Similarly, if I write one more question and tell you to factorize it very quickly, तो देखते हैं कितने लोग factorize कर पाते हैं। Completely factorize it, ऐसा नहीं कि एक स्टेप करके छोड़ दिया। सर Yes.
x square minus 1 and x minus 3. गलत। अबे x स्क्वायर माइनस 1 को और फैक्टराइज कर सकते हैं। So minus x square plus 1 minus x square into x minus 3. So x minus 1 into x plus 1 into Yes. x minus 3. बिल्कुल, कन्वर्ट बाय रिड्यूस इट एज मच एज यू कैन। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों में से देखिए x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस 3, एक माइनस 1 कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 3, x माइनस 3 पूरे से कॉमन निकाल, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये हो गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे छोड़ देंगे तो इन स्कूल काट दिया जाएगा। एक और लिखते हैं, चलिए। एक्सप्रेशन थोड़े से बढ़ाते जा रहा हूं मैं, काम अभी भी बहुत ही नेचुरल सा है। Sir, 2b plus 2c into 2b minus 2c. ठीक है, इन्होंने बताया कि 2b प्लस 2 से कैसे किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। सर मैंने पहले a plus b plus c होल स्क्वायर को a minus b minus c होल स्क्वायर के साथ मतलब ठीक, वो किया। इन्होंने समझदारी फिर काम एक- किया, बिल्कुल। हाँ सर। रिग्रुप कर टर्म्स को, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर को a माइनस b माइनस c के साथ रखा, के होल स्क्वायर के साथ, और 4 कॉमन निकाले, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के साथ रखे। अब दोनों में डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लग रहा है, लगा देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस a माइनस b माइनस c, और ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c, और इधर जाएगा प्लस 4 टाइम्स b माइनस c इंटू b माइनस। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसमें ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए पूरे से क्या कॉमन निकल रहा है, ये लिखा हुआ है, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये लिखा है 2a और ये लिखा है 2 टाइम्स b प्लस c, और इधर लिखा है मेरे पास 4 टाइम्स b माइनस c इंटू b प्लस b प्लस c इंटू, और एक 4 भी पूरे से कॉमन निकल रहा है, तो 4 टाइम्स b प्लस c मैंने कॉमन निकाला। अंदर बचा मेरे पास a प्लस b माइनस c। क्या ऐसे ही आंसर आ रहा था? सैफ आपने यही बोला, कुछ और बोला था? हाँ सर, मेरा सर थोड़ा सा मतलब गड़बड़ डिवाइड हो बाय गया। 2 कर दिया। अच्छा, जो दूसरा नया बच्चा कुछ बोले थे, एस राम आप क्लास में है कि नहीं है? चलिए व्हाटएवर। और क्या होता है, चलिए इतना इज इनफ। कुछ ढंग के सवाल लगाते हैं पहले, और व्यवसाय वेट, कुछ सवाल ढूंढ के रखे हैं आप लोगों ने मैंने, जो कि इस टॉपिक से रिलेवेंट है एकदम। चलिए पहले एक सवाल लिखते हैं। कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, लेकिन काम करिएगा। और कैलकुलेटर किसी ने रखा है अभी तो वो फेंका ही कूड़े में। 9-10 में अगर कैलकुलेटर के अंदर डाल देंगे तो कैलकुलेशन हमेशा खराब हो जाएगा। इफ a b c are such that a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर। एकदम शांति से 4-5 मिनट ले लीजिए और सॉल्व करिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि सही करें।
एलिमेंट्री सवाल लिखा एकदम। चलिए आप अटेम्प्ट करिए, आई विल गिव यू ऑल 2 मिनट्स। ये बात तो रियलाइज कर ली होगी सबने कि मेहनत का काम है कि नहीं है? है सर, है। बस थोड़ा सा क्लोज हो। हाँ चलिए, Yes, sir, बिल्कुल actually. बिल्कुल। लेकिन वी हैव ऑल द टूल्स टू डू इट। चलिए करते हैं। सर 2 मिनट्स प्लीज। 2 मिनट चलिए, और 2 मिनट रुक जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। So, यस। one day you told a plus b plus c cube formula. नहीं, आई डिड नॉट टेल यू दैट। मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया था भाई। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो बवाल हो जाएगा अभी जिंदगी में। Sorry, whole square. हाँ, होल स्क्वायर तो पता होता है सबको, हमने तो ज्योमेट्रिकली प्रूव भी किया था हम लोगों ने।
वैष्णवी आंसर आया? मैं सर करो एक्स करेगा। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बता दीजिए। सर पता नहीं सर चलिए मुझे ठीक, मैं मदद करता हूँ, समय हो गया। इज somebody feeling कि वो क्लोज है? Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो गुड एक्सरसाइज, आई थिंक ये बड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव होगा सबका, भी करते हैं। वी आर गिवन दैट, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। वी आर गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये 4 के बराबर आ गई। अब इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू भी 4, किसके बराबर? 6 के बराबर। मुझे ए स्क्वायर नहीं, इसकी वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर, सॉरी। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी है, उधर जाके तो -2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इज -1। ये तो आ गया सबका? Yes. ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी आती है, जो कि मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ कि जिंदगी में भूलिएगा नहीं। कोई मुझे बता पाएगा वो आइडेंटिटी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वो ज्यादा वो। हाँ वही वाली, बिल्कुल वही वाली, एक ही वो है आइडेंटिटी। सर a प्लस बी प्लस सी हाँ, इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक ही आइडेंटिटी आती है हमको, जिससे ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में जान सकते हैं। ओके, नाउ मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आई थिंक 8 दे रखी है। 3abc का आई हैव नो आइडिया, तो मैं इसको ऐसे रखने देता हूं। a प्लस बी प्लस सी मुझे 2 दे रखा है, लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 6, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी कैलकुलेटेड एज -1 थे प्लस 1। यहाँ से मेरे पास 3abc की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कितनी आई? 8 माइनस 14, तो ये हो गया -6। abc आया मेरे पास -2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, हाँ जी बोलिए। सैफ, यस, फिर से बोलिए। गलती से वो मतलब अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन। सो ऐसा ऐसा कर जाऊंगा ना। मुझे क्या निकालना है अभी? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 निकालना है। और ये कैसे निकाला जाएगा? मैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, मुझे ये पता है। देखिए, मैं इसका और दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है सवाल में, काम करवा लिया गया एकदम अच्छे से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू -1 है, स्क्वायर कर लिया मैंने दोनों से। अब ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, मतलब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी, दैट इज दिस इनटू दिस, ये जाएगा बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर बी। किसी को डाउट है यहाँ तक? देखिए, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां से देखिए ए बी सी कॉमन निकल आया। अंदर क्या बचा मेरे पास? अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी। परफेक्ट। मुझे ए बी सी की वैल्यू पता है -2, मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 2, लगा देते हैं सब। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस टाइम्स 2 इंटू ए बी सी इज -2
इंटू a प्लस बी प्लस सी इज 2। कितना हो गया? 8 और एक 9। इज एवरीबडी फॉलोइंग मी यहां तक? Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 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 9, इसकी वैल्यू निकालनी। एंड नाउ आई थिंक कि मुझे इसको स्क्वायर कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 निकालनी। इसकी वैल्यू इज गिवन टू अस एज 6। अब स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ab, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 36। इस टर्म की वैल्यू आई एम गिवन एज 9, तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा 36 माइनस 18 विच इज इक्वल टू। क्या सब लोग बात समझ गए भाई? क्या किसी को कोई समस्या है कि कैसे क्या हुआ किस स्टेप में? अद्वैता, कोई डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, मतलब अच्छा सवाल लिखा था भाई। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन दैट यू शुड नो, क्योंकि वो देखिए कितना स्टैंडर्ड सवाल लिखा है। मुझे a प्लस बी प्लस सी पता है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पता है। ऑल आई हैड टू डू वाज फिगर आउट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। उसमें इतनी सारी मेहनत करा दी हमको। सैफ, आपको बात क्लियर हो एकदम? ओके, वैष्णवी कोई डाउट है? सर एक बार The लास्ट last step is लास्ट ऋत्विक, आपको बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि अपने आप कर देने चाहिए आपको। Anyway, let's move on. एक सवाल और लिखते हैं। Question is, you are given that xy plus yz plus zx इसकी वैल्यू 1 दे रखी, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस y प्लस z अपॉन 1 माइनस y प्लस z प्लस x अपॉन 1 माइनस x। इस वैल्यू Sir, I found out the value. हाँ, आंसर बताइए। Sir, x plus y plus z upon x y z. x plus y plus z upon x y z। Oops, what happened? मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ so that things get easier for you। 1 upon x plus y plus z
आंसर निकल नहीं रहे लोगों के भाई, जबकि सवाल बहुत डिफिकल्ट लिखा नहीं है। जय आंसर निकालो भाई जल्दी से। Sorry, sir. The answer. I found the answer. Yes, what is it? Sir, it's D. It's D D. part. Okay, let's see. मेरा भी है। बी आ रहा है आपका? सर सी आ रहा है सर, डी आ रहा है। लेंथी हो रहा है सॉल्व करने में इसलिए time लगेगा। लेंदी हो रहा है सॉल्व करने में। अद्वैता कैसे किया आपने? सर सबसे पहले तो मैंने 1 की वैल्यू जो इक्वेशन में दी गई है xy plus y क्या लगा दी? वो मैंने डाल दी बिल्कुल इसमें। बिल्कुल समझदारी काम किया। दिस वाज द परफेक्ट स्टेप टू डू। वेरी गुड। द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट। एलसीएम Subtraction अगर कोई वाले term को हटा दो। हाँ जी Subtraction जो denominator में subtraction है उसको हटा के first equation use कर दे। एग्जैक्टली इन्होंने कहा कि सर 1 की वैल्यू लेट अस सब्स्टिट्यूट इन ऑल दीस थ्री प्लेसेस एंड दिस इज द वे टू गो। वेरी गुड। यस सर तो सर मेरा एक्चुअली मैं मेंटली थोड़ा सा कर रही थी तो फिर इसलिए मैं समझ गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको समझ गया था। आंसर नहीं करा आपने, कुछ बीच में स्किप कर दिया, लेकिन दैट्स फाइन। आई लाइक कि दिमाग में करिए कैलकुलेट। थोड़ी सी गलती हो जाए आई कैन फॉरगेट इट, बट अच्छी बात है, दिमाग में कैलकुलेट करना इज अ गुड एक्सरसाइज। या इसको ऐसे देखिए, अगर मैं एक्स वाई को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? वाई जेड प्लस एक्स जेड। और देखिए जेड कॉमन निकला तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई। ये देखिए एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ वाई प्लस जेड मैं लिख देता हूँ पूरा। 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू इज वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो एक वाई जेड कॉमन निकल आया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई। 1 माइनस वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो एक एक्स कॉमन निकल आया तो वाई प्लस जेड आया। सिमिलरली एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखिए वाई कॉमन निकल रहा है, एक्स प्लस। एवरीबॉडी मस्ट सी कि ये जो टर्म्स लिखे हैं न्यूमरेटर में ये सब कैंसिल आउट होगा। आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। नाउ इफ आई टेक एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास एक्स वाई जेड। एंड इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 1। तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट वेल डन। फाइन, एक और लिखा था ऐसी बात। अच्छा सवाल लिखा, ध्यान से करिएगा भाई। मतलब बहुत मुश्किल नहीं लिखा, लेकिन दिमाग लगाइएगा। सर लास्ट स्लाइड और एक बार दिखाइए। देख लीजिए। किसी ने भी अगर सीधे सीधे एलसीएम लेने की हिम्मत करी होगी तो उसको समझ आ गया होगा क्या गलती कर दी मैंने जिंदगी में। हाँ सर ठीक है समझ गया। ओके, एक सवाल और लिखा है, ध्यान से देखिए। इफ यू आर गिवन दैट बी प्लस सी माइनस ए इसकी वैल्यू 7, फिर आपको दे रखा है सी प्लस ए माइनस बी इसकी वैल्यू 10, और फिर आपको दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी इसकी वैल्यू इज 3। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गंदा सा टर्म लिखा है तो प्लीज बेयर विद मी। 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 इसकी वैल्यू।
It seems like an identity. It seems like an identity, but there are things that could go wrong. तो let me see कि आप लोग कैसे टैकल करते हैं प्रॉब्लम. It's gonna take some time. सोचिए. I'll give you all the time. आप फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो एलिमेंट्री सवाल कराऊं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. भाई आई आल्सो मस्ट हैव माय फन. वैष्णवी आंसर चाहिए सही वाला इस बार. मतलब आई विल आल्सो गिव यू अ वेरी नाइस हिंट कि ये जो टर्म लिखा है अंदर उसको फैक्टराइज करना है भाई. क्या किसी का आंसर आया भाई? फैक्टराइज हो
किया उसके बाद फैक्टर क्या आ रहे हाँ, हैं? फैक्टर से नहीं किया आपने फिर फिर माइनस ब्रैकेट फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वाला फैक्टर आ रहा है। ओके, ये कैसे आया? सर वो आइडेंटिटी वाला। ये देखिए इन्होंने क्या बहादुरी करी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा सर बट ये गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बकवास लिखा था एकदम वो। सर माइनस फिर वो माइनस हो जाएगा, वो था नहीं पे। एग्जैक्टली वो गलत दिखा फिर वो सर वो माइनस है -2 b स्क्वायर। आपसे सवाल इन्होंने कुछ और देखा है। इन्होंने जो काम किया एकदम बकवास काम किया। सवाल ऐसा लिखा है, वैष्णवी इज द सेम एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं सर। नहीं, गलत है। हाउ डू वी प्रोसीड? चलिए मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ। अच्छा, कैन यू ऑल टेल मी द फॉर्मूला फॉर a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर? तो एवरीबॉडी सेज कि आंसर ऑफ कोर्स c स्क्वायर को इसमें बस माइनस c से रिप्लेस करना है, प्लस a भी हो जाएगा माइनस का 2bc और माइनस का 2c है। ठीक है, तो आई सेड मेक सेंस। अच्छा, यहाँ अगर स्क्वायर लगा लिया जाए तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4, यहाँ पे सब स्क्वायर। देखिए मैं यही वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आई हैव 2 नेगेटिव टर्म्स और एक पॉजिटिव वाला टर्म है। एक पॉजिटिव वाला 2 वाला टर्म मिसिंग है, मैं उसमें वो टर्म ऐड करता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ये क्या हो गया? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस का 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर और एक मैंने 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड किया और सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट किया तो इसके साथ वो मिलके माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? अमान कोई डाउट है आपको? हाँ सर मैं बोल रहा था जो हमने इक्वेशन जो आपने ऊपर दिया था हाँ जी, गिवन, तो हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन 3 इक्वेशन में से 3 हमने कैलकुलेट करना है। हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और फिर उन तीनों की वैल्यू लगाएं यहाँ पे और सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। करिए करिए, ऐसे भी एक तरीका है। इन्होंने आपका रास्ता भी देखते हैं, पहले मैं अपने रास्ते खत्म करूँ बात को। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो सारे टर्म्स हैं ये क्लब हो गए मेरे पास टू बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं सर। और ये मेरे पास क्या लिखा है? माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज। ये माइनस एज इट इज, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2ab इसका होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, लगा देते हैं। एक बार माइनस 2ab और माइनस c स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस c स्क्वायर। अद्वैता फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस c स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस का c स्क्वायर। देखिए दोनों में a स्क्वायर, फिर से डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगा देंगे। फैक्टर कर दिया मैंने और देखिए इन फैक्टर में जो 3 फैक्टर्स हैं सॉरी, उसकी वैल्यू मुझे पता है। किसकी वैल्यू मुझे पता है? a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? क्या आ गया? a प्लस सी, हाँ इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये वाला फैक्टर 10 हो गया, राइट? फिर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू पता है मुझे। अच्छा, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा और b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 7 दे रखी है। मुझे बस इस वाले फैक्टर की वैल्यू नहीं पता है, कोई मुझे बता दे कैसे निकालेंगे तो अभी मजा आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 20 है। कैसे निकाली? तीनों को जोड़ दिया। तो तीनों को बिल्कुल ऐड कर दिया। बिल्कुल सही बात।
तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट a प्लस b प्लस c इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 20, तो ये वैल्यू है। फाइनल आंसर कितना है मेरे पास 7 इंटू 2 इंटू 3 7 इंटू 6 कितना होता है 42 और 2 0 42 आंसर। क्या इज दैट? हाँ सर मुझे एक और तरीका दिख रहा है बट उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। बताइए बताइए व्हाट आर यू थिंकिंग? सर जो हम लोग हमारी जो पहली दो इक्वेशन है जी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सर एक रास्ता और है, लेट्स सी व्हाट इज दैट। तो फिर उससे हमें सी की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी। पहले पहले एक मिनट लेट मी, ये बात सबको समझ आ गई जो मैंने काम किया? आपको समझ आ गई? हाँ ओके। हाँ माना, बोलिए कोई डाउट है आपको? ओके सैफ आपको बात समझ आ गई? वैष्णवी और कौन बचा? ऋत्विक आपको बात समझ आ गई? जय कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक चलिए, सर मतलब समझ नहीं आ गई। ठीक है बढ़िया, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कितनी छोटी सी बात है लेकिन क्या बड़ा काम करा है और बहुत मुश्किल भी नहीं था, 4 स्टेप का सवाल है बेसिकली फैक्टराइजेशन का। अब मुझसे एक मेथड और बोला जा रहा है एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। यस गो ऑन। सर तो हम लोग इसमें काफी झंझट हो जाएगा। हम ये नहीं था। b प्लस ये तो गलत कॉपी हो गई। वेट लेट मी कॉपी। तो वी आर एडिंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ c। यस सर। अरे चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, c और सीधे सीधे आ रहा है तो इन दोनों ऐड करेंगे, b और b कट गया, a और a कट गया, 2c is equal to 17, 2c equal to 7, c equal to 7/2 हो गई। ठीक है फिर यस सर। यहाँ लगा दे। सिर्फ फिर हम लोग लास्ट टू इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। लास्ट टू इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए b और b कट गया और c और c कट गया, तो 2a की वैल्यू आ गई मेरे पास 13, a की वैल्यू 13/2। 13/2। यस और सर फिर हम लोग फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 2b की वैल्यू आई 10 व्हिच इज b के लिए 5। तो इन्होंने a b c सब आइडेंटिफाई कर दिया, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब लेकिन बवाल तो ये है कि लगाना पड़ेगी वैल्यू। यस सर, तो फिर उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो हाँ जाएगा। तो अभी भी मतलब काम खत्म नहीं हुआ कहीं से भी, लेकिन स्टिल कोई अगर ऐसे गोली रखा हुआ है सर पे और कहीं आंसर निकालना ही है तो निकाल देंगे ऐसे भी। लेकिन दिस वाज अ वे स्मार्टर थिंग टू डू, और सवाल की रिक्वायरमेंट बेसिकली यही थी कि यू ब्रेक इट डाउन इनटू फैक्टर और वैल्यू लगा दिया। क्या सबका सवाल खत्म हो गया यहाँ पे? सर वो स्टेप एक बार समझा दीजिए, मतलब जो आइडेंटिटी में जो लगाया है मैंने क्या किया? -4a² बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है, वही सबसे बड़ा स्टेप था। इसमें बोला गया कि सर देखिए मुझे अगर मैं आपसे बोलूं कि a² प्लस b² माइनस c² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2a² b और माइनस का b² c और माइनस का c², राइट। और इसमें मेरे पास तीनों टर्म माइनस वाले हैं, तो मैंने क्या किया, ये जो प्लस वाला टर्म था मैंने एक 2ab² ऐड किया और 2ab² सब्ट्रैक्ट a² b² सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडवांटेज क्या हुआ इससे, ये जो सारे टर्म्स हैं ये क्लब हो गए मेरे पास एंड दे बिकेम a² प्लस b² प्लस c², और ये हो गया मेरे पास माइनस का 4a² b²। कोई दिक्कत है? मैंने इसको ऐसे क्लब करके लिखा, फिर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स बना के 2 बार डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स लगाया, आई गॉट द फाइनल आंसर। बड़ा अगर आप -2a² b² करोगे तो मतलब ये 4a² भी बिल्कुल, आप फिर से बोलिए। मैं देखिए ना किसी भी इक्वेशन में कुछ ऐड करते हैं तो वही टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस मतलब जिसको हम ऐड करेंगे उन दोनों का सम 0 होगा। बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पे 4a² b के साथ मतलब अपने क्या 4 ऐड किया है? मैंने देखिए ना ये जो इक्वेशन थी मैंने इसमें एक 2a² b² ऐड किया और एक 2a² b² सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं से समझ में आ गया। हाँ, और ये मेरे पास क्लब होके माइनस का 4a² b² बन गया। चल बड़ा सवाल, ओके चल अच्छा सवाल था, मजा आया। थोड़े से अभी अच्छे सवाल और है मेरे पास जो कि मैं लगवाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा यही काम करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। मैं एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल से भाई कल भी क्लास है हम लोग की
और फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कल। मैंने करिकुलम एक शेयर कर दिया ग्रुप पे। कल फ्रॉम टुमारो, डेट क्या है कल? 11 मार्च, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फ्रॉम 7 to 8:30 PM सेम टाइम, रात में वी स्टार्ट फिजिक्स। मैं कल बेसिक फिजिक्स और काइनेमैटिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे, मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी, तो इट इज गोइंग टू बी फन। जिसको भी एनरोल करना है जल्दी से एनरोल कर ले। विल मीट टुमारो। चलिए, गुड नाइट गाइस। इसी ग्रुप में ही लिंक हाँ, इसी ग्रुप में ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल।